हेलो, प्रकाश अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम इंटर का मैथ स्टार्ट करते हैं और मैथ में सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे सारणिक। तो सारणिक में 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। 5 नंबर का होगा या 8 नंबर का होगा, लगभग 8-9 नंबर इससे पक्के हैं। तो इसे हमने क्या किया है, पहले हम इसके रूल्स पढ़ेंगे सभी, और रूल्स के बाद जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे मैंने 5 टाइप में चेंज कर दिया है। तो हम एक एक टाइप पर डे करेंगे और लगभग तैयार हो जाएगा 5-6 दिन में। तो सबसे पहले करते हैं सारणिक होता क्या है। सारणिक होता क्या है, तो सारणिक परिभाषा होती क्या है, दो ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाओं के मध्य कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो एक व्यवस्थित क्रम, एक सीरियल बनाओ, दो समांतर रेखाओं के मध्य रखेगी संख्या एक व्यवस्थित क्रम में हो तो वो क्या बनता है, सारणिक बनता है। तो सारणिक की परिभाषा हो जाएगी। उसके बाद प्रत्येक सारणिक का दूसरा रूल क्या होगा, पहला रूल क्या होगा, प्रत्येक सारणिक का मान निश्चित होता है। निश्चित का मतलब क्या हुआ, इसे किसी भी तरह हल करो उसका मान हमेशा फिक्स आएगा। ऐसा आव्यूह में नहीं होता है, सारणिक में होता है। प्रत्येक सारणिक का मान निश्चित होता है। पहला रूल हो गया, प्रत्येक सारणिक का मान निश्चित होता है। दूसरा क्या होगा इसमें, यदि किसी सारणिक के रो या कॉलम, अच्छा रो क्या होता है, तो ये रो होती हैं, इसे हम बोलेंगे R1, R2 और R3, और ये कॉलम होते हैं C1, C2 और C3, जैसे A B C, A B लिख दिया, A B C। जो इस तरह होते हैं वो कॉलम होते हैं, और इस तरह जो होते हैं वो रो होते हैं। ये रो पहली है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2 और कॉलम थर्ड। ये उसके अवयव हैं, ये सारणिक के अवयव हैं। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो कॉलम या पंक्तियां, जैसे ये और ये और ये और ये, यानी C1 C2 या C2 C3 या C1 C3, या रो 1 और रो 2 या रो 2 रो 3, या इनमें से किन्हीं में अगर दोनों सभी समान हो जाएं, जैसे R1 और R3 का मान कैसा है, A B B C C, अगर ये समान हो जाए तो उस सारणिक का मान क्या होगा, 0। यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो रो या दो कॉलम अगर आपस में समान हो जाएं तो उसका मान क्या होगा, 0। ये इसका सेकंड लॉ है। हम देखेंगे इसका तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी सारणिक का कोई भी कॉलम या पंक्ति, कोई कॉलम, एक ऐसा कर लेते हैं 0 0 0 1 2 3 5 6, कुछ भी लिख सकते हैं। यदि कोई कॉलम पूरा या पूरी रो के सभी अवयव अगर 0 हो जाएं तो उस सारणिक का मान कितना होगा, 0 होगा। कोशिश हम पूरी सारणिक में यही करेंगे कि ये 0 हो जाए। 3 हो जाए तो मान 0 हो जाएगा, और हल करने की कोशिश करेंगे कम से कम 2 तो बना ही लेंगे, तभी क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो तीसरा रूल क्या होगा, यदि किसी सारणिक के किसी भी कॉलम या किसी भी रो के सभी अवयव यदि 0 हो जाए तो सारणिक का मान कितना होगा, 0। नेक्स्ट है रूल है चौथा। ऐसा कोई एक सारणिक है, रूल क्या है, यदि किसी सारणिक के रो और कॉलम को चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, रो सभी कॉलम कर दिए और कॉलम सभी रो कर दिए, तब क्या होगा,
इसकी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम ए बी सी को कैसे लिखेंगे, ऐसे, यानी रो को क्या कर दिया हमने, कॉलम, तो ए बी सी। दूसरी रो क्या कर दिया, कॉलम, 2 3 4। इस वाली रो क्या कर दिया, कॉलम, 5 6 7। यदि किसी सारणी के रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए तो उसके मान पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना मान पे प्रभाव पड़ेगा और ना ही चिन्ह चेंज होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम कर सकते हैं। अगला क्या होगा, अगला हम इसी में कर देते हैं। यदि सारणी की दो आसन भुजा, आसन भुजा क्या मतलब होता है, जो पास पास हो, आसन का मतलब संलग्न या आसन, आसन का मतलब पास पास जुड़ी हुई हो सी। यदि इन दो को आपस में चेंज करें या इन दो को आपस में चेंज करें, ये तो कॉलम वाइज हो गया, यानी C1 को C2 में चेंज कर दें, या इनको आपस में चेंज करें R1 R2 और ये हो जाएगा R3, ये आपस में चेंज करें या ये आपस में चेंज करें। अगर चेंज किया है तो मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चिन्ह कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे हम कर क्या रहे हैं, C1 को C2 में चेंज कर रहे हैं, तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इसका लिखेंगे कैसे, C1 इंटरचेंज C2, C2 और C1 हमने चेंज कर लिया, तो लिखेंगे क्या, ये लगाएंगे सारणिक, तो अब ये आगे आ जाएगा 2 3 4 ABC, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 5 6 7। इतना करने के बाद हम जानते हैं यदि आपस में भुजाएं चेंज हो रही हैं तो उसका मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यदि सारणी की आसन भुजाएं यानी आसन रो या आसन कॉलम चेंज किए जाएं तो इसका मान कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगला क्या है, अगला इसका हम देखते हैं, जैसे ये ए बी सी और यहाँ लिखा है 1 2 3। यदि सारणी की कोई दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 0। अगला देखते हैं, यदि किसी सारणी में हम k का गुणा कर दें, तो जब हम k का गुणा करते हैं, जैसे और ध्यान समझना है इसमें, इस सारणी को हमने k का गुणा किया, तो k का गुणा करेंगे तो पूरी रो में होगा, या तो इसमें पूरा करो या इसमें पूरा करो या इसमें पूरा करो। जब हम k का गुणा करेंगे इसमें, या तो इसमें पूरे में होगा या इन तीनों में होगा या इन तीनों में होगा, या इस कॉलम में पूरे में करो या इस कॉलम में पूरे करो और इस कॉलम पूरे करो। ये सब कॉन्सेप्ट है, या तो पूरे रो में होगा या पूरे कॉलम में होगा। ये सारणी में होता है, बट आपकी में ऐसा नहीं होता है, आपकी में सभी में होता है। हमें याद रखना है सारणी में सिर्फ एक में होगा। तो हम अगर k का गुणा कर देंगे, मान लो इसमें हमने किया, तो क्या हो जाएगा, a k b k और k, यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, b c 2 c d 3, ऐसा कुछ रहेगा। जब हमने इसमें k का गुणा किया तो ये स्वयं का k गुना हो गया, k गुना हो गया, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, k का भाग। अगर हमने k का गुणा किया तो क्या हो जाएगा, k गुना हो जाएगा, और बैलेंस करने के लिए k का भाग। ये केस सिर्फ यहाँ नहीं हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, या ऐसे 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 भी हो सकता था। अब अगला एक लास्ट बचा है, वो भी देखते हैं। यदि सारणी योगफल में हो, जैसे a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस डी, 2 3 4 5 6 7, तो इसे हम कर क्या सकते हैं, इसे हम सारणी को यहां से ब्रेक कर सकते हैं। तो दो सारणी में तोड़ेंगे ऐसे, ए बी सी, पहले देखेंगे यहाँ पर साइन कैसा है, सब जगह प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। अब प्लस लगाने के बाद ए बी सी यहाँ पर,
और बी सी डी यहाँ पर। अब 2 3 4 यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 6 7 यहाँ पर। इसी प्रकार 2 3 4 5 6 7। अब इनको हल करना भी सिखा रहे हैं। ये 2 बन जाएंगे सिंपल से, इसे हम हल करेंगे। तो रूल सभी हुए लगभग। अब एक साइड को हम हल करते हैं। हल करने से पहले कुछ नियम और है, वो भी देख लेते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। हमें बिंदु दिए जाएंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये 3 त्रिभुज के बिंदु दिए गए हैं, शीर्ष दिए गए हैं। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो साइड की विधि से निकालना है। क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, साइड की विधि से दिए गए बिंदु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 x1 x2 x3। x1 कुल मिला के ऐसे नोट करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। लास्ट वाले में 1 1 1 कर देना है। ये सूत्र है, हमें याद रखना पड़ेगा। 1/2 पहला वाला, दूसरा, तीसरा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इसके बाद अगर कहे कि यही बिंदु सररेख है, अगर ये क्वेश्चन ये नोट कर लिया होगा, ये फार्मूला नोट करना है। उसके बाद कहेगा यही सररेख है, तो सररेख का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सररेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा पर है, और एक ही रेखा पर होंगे, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? 0। अब इसी को हम लगाएंगे 0 बराबर 1/2। इसे हम फिर नोट करेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। अब ये 1/2 किधर चले जाएंगे? इधर। 0 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब बन जाएगा, यदि कॉन्सेप्ट सररेख का पूछ रहा है तो सीधा हम लगा देंगे ये और बराबर 0 कर देंगे। सररेख का कॉन्सेप्ट हल हो जाएगा। अब लगभग सभी हो गए रूल। हम एक क्वेश्चन इसका हल करते हैं, फिर इसके हम कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट एक एक टाइप से चलेंगे। एक हम बेसिक सा क्वेश्चन उठा ले रहे हैं। 2 3 4 5 6 2 3 2 1। हम विस्तार विधि से हल करेंगे फर्स्ट टाइप। तो विस्तार विधि हम करते क्या है देखते हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे बाहर और सारे बनाएंगे, ये मॉड है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? अभी हम साइन के लिए स्थान छोड़ दे रहे हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पर? और यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नोट करेंगे। फिर क्या लगाएंगे? साइन बाद में करेंगे। सर्वप्रथम हमने यहाँ पर 2 रखा है तो 2 को बंद करेंगे, 2 की रो और 2 का कॉलम बंद करेंगे। कितना बचेगा? 6 6 यहाँ नोट करेंगे, 2 यहाँ नोट करेंगे, 2 और 1। उसके बाद हमने 3 को बंद किया, 3 को ये बंद हुआ, 3 का कॉलम और 3 का रो बंद किया, तो क्या बचेगा? 5 3 फिर 2 और 1, ये नोट किया हमने। अब हम 4 वाला बंद करेंगे, 4 का कॉलम 4 का रो, तो कितना बचा? 5 6 3 2। इसे हल करना है, लेकिन हमें साइन यहाँ देखना है, साइन कैसा है। तो साइन को सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे। इसमें चक्रीय क्रम पालन होता है, जिसे हम बोलते हैं C1, इसे बोलते हैं C2, इसे बोलते हैं C3। हमने यहाँ पर रखा 2 रख लिया। उसके बाद हम देखेंगे चक्रीय क्रम पालन हो रहा है क्या? A B C, A के बाद B, B के बाद C और C के बाद A आना चाहिए। इस क्रम में क्या हो जाएगा? 1 2 3। 1 के बाद 2 आ रहा है और 2 के बाद 3 या 3 के बाद 1, तो साइन प्लस आएगा। और अगर कहीं पर भी ब्रेक हुआ तो साइन कैसा हो जाएगा? माइनस। यदि 1 के बाद 2 आ रहा है तो पॉजिटिव, और 2 के बाद 3 आ रहा है तो पॉजिटिव, 3 के बाद 1 आ रहा है तो पॉजिटिव, अगर 1 के बाद 3 आ रहा है तो नेगेटिव। अब हम यहाँ लागू करते हैं ऐसे। हमने जब 2 नोट किया यहाँ पर, तो क्या नोट किया था? 6 और 2, 2 और 1, 6 और 2, 6 क्या? 2 है, फिर 3 है। क्या 2 के बाद ही 3 आता है? बिल्कुल, तो प्लस लगेगा।
यदि 2 के बाद 3 आता है तो प्लस लगेगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, दूसरा वाला हमने 3 नोट किया। जब 3 नोट करेंगे, अब देखो 3 में ये कौन सा है 2। जब हमने ये वाला बंद किया था उसके बाद हमने किसे नोट किया 5। 5 मतलब 1, देखो 5 नोट किया, फिर उसके बाद क्या नोट किया 2। तो पहले 1 नोट किया फिर 3 नोट किया, पहले 1 किया फिर 3 किया, मतलब क्रम कैसा हो गया उल्टा। तो साइन कैसा आएगा नेगेटिव। इससे देख लेते हैं, पहले हमने 5 नोट किया फिर 2 नोट किया, पहले 1 नोट किया फिर 3 नोट किया, बट चक्कर में क्या कहता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 1 आना चाहिए, 1 से 3 नहीं आना चाहिए। अगर उल्टा हुआ है तो साइन माइनस। अब हम इस 4 में देखते हैं, हमने 4 नोट किया, 4 के बाद देखेंगे 1 और 2, क्या 5 और 6 ही आया है, 5 और 6 देखो 1 और 2, तो यहाँ साइन कैसा आएगा प्लस। ये माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल से। आप बाहर 2 रखा, 2 रख दिया, इस 1 का गुणा इसमें करेंगे, इस 1 का गुणा 6 में, तो 6 हो जाएगा। माइनस लगाएंगे, 2 दूनी 4, पहले इसका इसमें माइनस, फिर 6 इसमें माइनस, 3 ऐसे, 5 का 1 में माइनस, फिर 3 का 2 में, प्लस का 4, फिर 2 का 5 में 10 हो जाएगा, फिर 6 या 18 माइनस के। अब हम क्या करेंगे 2 और 6 4, तो यहाँ 2 बचेगा प्लस का, माइनस का 3, और यहाँ बचेगा माइनस का 1, प्लस का 4, और यहाँ बचेगा माइनस का 8। बस इन्हें गुणा भाग करना है, जोड़ देना है, 4 हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 32। तो 32 मैंने 4 कहता हूँ, ये जोड़ लो घटा लो, आंसर आ जाएगा 32 3 7 7 25, तो माइनस का 25 आंसर आ जाएगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट हमें ये चीज समझनी थी, अगर चक्रीय क्रम पालन हो रहा है तो प्लस और नहीं हो रहा है तो माइनस। आज हमने बेसिक पढ़ लिया है, कल से इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे।